हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 के लिए हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। हमारा जो सक्सेस बैच है वो स्टार्ट हो गया है। और गाइस देखिए, जून एग्जाम 2024 के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और आज हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने एक पहली क्लास कर ली है जिसमें हमने मीनिंग ऑफ रिसर्च पढ़ लिया है, रिसर्च का अर्थ पढ़ लिया है। सो गाइस देखिए, अभी तक जो लोग नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। गाइस देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपका क्या है, देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन पर जाना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। क्लास का नोटिफिकेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, या फिर टेलीग्राम पे सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। सो गाइस देखिए, व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड किया गया है। या फिर आप सभी सोशल मीडिया पे आप सर्च कर सकते हैं दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। सो गाइस देखिए, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करना है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है, तभी आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक करना ना भूले अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, और शेयर करना ना भूले। सो गाइस, दिस इज स्टडी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है और यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 की यहाँ पर क्लासेस की जाती है। सो गाइज, देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि अनुसंधान के प्रकार, शोध के प्रकार आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने शोध का अर्थ पढ़ लिया था, अनुसंधान का अर्थ हमने पढ़ लिया था। तो देखिए, अनुसंधान को वर्गीकृत करना एक बहुत कठिन कार्य है, मतलब बहुत ही ज्यादा एक कठिन कार्य है शोध को वर्गीकृत करना। लेकिन फिर भी क्या किया है, शोध को यानी कि अनुसंधान को विभिन्न आधारों पर कई ढंग से वर्गीकृत किया गया है, यानी कि बांटा गया है। और यही कारण है कि विद्वानों के द्वारा, देखिए बहुत सारे विद्वानों ने अनुसंधान को विभिन्न प्रकार से, यानी कि अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। ठीक है, अभी जो हम पढ़ेंगे यह है क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, यानी कि उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकरण किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। तो अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण अभी हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो देखिए अनुसंधान के जो कार्य हैं उद्देश्यों के आधार पे, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे अनुसंधान को 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, कितने प्रकारों में, 3 प्रकार से बांटा गया है। गाइस, कॉपी और पेन उठा लीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कॉपी और पेन उठा लीजिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इन क्लासेस को पढ़ लिया, देख लिया, तो आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, देखिए उन्हीं के लिए यहाँ पर क्लासेस लाई गई है। तो देखिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो क्लासेस की जा रही है बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो गाइज देखिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, निश्चित रहिए, पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर लूंगा। तो 3 प्रकार का ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे, उद्देश्यों के आधार पे अनुसंधान को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च किसे कहा जाता है, सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, इसे कहा जाता है मौलिक अनुसंधान। ठीक है, मौलिक अनुसंधान कहा जाता है, इसे बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो फंडामेंटल रिसर्च होता है, मौलिक अनुसंधान होता है, इन्हें मूल अनुसंधान कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि बेसिक रिसर्च कहा जाता है। और साइंस में, जो साइंस के बच्चे हैं, साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च को क्या कहते हैं, विशुद्ध अनुसंधान अर्थात प्योर रिसर्च कहते हैं। जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं वो फंडामेंटल रिसर्च को क्या कहते हैं, प्योर रिसर्च कहते हैं। कहने का मतलब है मौलिक अनुसंधान को विशुद्ध अनुसंधान कहा जाता है, कहते हैं। और इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों के द्वारा क्या होता है, जो इस प्रकार का अनुसंधान कार्य होता है, शोध कार्य होता है, उसके द्वारा क्या होता है, जो नवीन ज्ञान है, यानी कि कहने का मतलब जो आपको नया ज्ञान है, आपका जो नए सिद्धांत आपको मालूम है या आप मालूम करेंगे, जो नए फैक्ट हैं, तथ्य हैं, और जो नवीन सत्य है, यानी कि
ट्रूथ्स है यानी कि ट्रस्ट है, आप विश्वास भी कह सकते हैं, जो आप किसी पे आपका विश्वास बनता है, एक नया विश्वास बनता है, उसमें क्या क्या किया जाता है, मौलिक अनुसंधान में प्रतिपादित किया जाता है। कहने का मतलब नया ज्ञान, नया तथ्य, ठीक है, नया तथ्य, नए सिद्धांत दिए जाते हैं फंडामेंटल रिसर्च में। किसमें? फंडामेंटल रिसर्च में दिए जाते हैं, ठीक है, मौलिक अनुसंधान में, ठीक है। और इसी को बेसिक रिसर्च कहा जाता है, पेवर रिसर्च कहा जाता है, यानी कि मूल अनुसंधान और विशुद्ध अनुसंधान कहा जाता है। इतना समझ आ गया है ना। अब देखिए प्रयुक्त अनुसंधान यानी कि अप्लाइड रिसर्च कहा, दूसरा है अप्लाइड रिसर्च यानी कि प्रयुक्त अनुसंधान। इससे पहले क्या था? मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च कहा जाता है उसको, ठीक है। अब देखिए प्रयुक्त अनुसंधान यानी अप्लाइड रिसर्च, इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों के द्वारा क्या किया जाता है? पूर्व में ज्ञात यानी कि पहले से आपको कोई जानकारी है, किसी फील्ड का नॉलेज है, या कोई सिद्धांत आपको पहले से मालूम है, कोई फैक्ट आपको पहले से ही मालूम है, ठीक है, कोई भी तथ्य आपको पहले से ही मालूम है, किसी बात मतलब किसी बात की या कोई भी आप सत्य जानते हैं, किसी घटना के बारे में आप पहले से ही सत्य जानते हैं, तो उसका प्रयोग करके, ठीक है, उसका उपयोग करके वस्तु ऑब्जेक्टिव यानी कि उपयोग करके उसका क्या कर सकते हैं, उस प्रक्रिया का प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप विकसित कर सकते हैं, प्रक्रिया के द्वारा विकसित कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि आपको कोई जानकारी है, किसी बात की जानकारी है, सपोज एग्जांपल के लिए कोई मेडिसिन है, कोई दवाई है, आपको मालूम है कि इससे खाकर मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे फीवर हो रहा है, बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है और इस मेडिसिन को खाकर मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने उस मेडिसिन को ले लिया, दवाई को ले लिया, तो ये क्या हो गया, अप्लाइड हो गया यानी कि प्रयुक्त हो गया, ठीक है। आपने अपने आप पे अप्लाई किया है, उपयोग किया है, प्रोसेस किया है, प्रक्रिया का विकास किया है, अपने आप को ठीक करने के लिए आपने क्या किया है, मेडिसिन ली है, इसी को अप्लाइड कहा जाता है। प्रयुक्त अनुसंधान को वस्तु मौलिक अनुसंधान के परिणामों का व्यवहारिक परिस्थितियों में यानी कि अनुप्रयोग या उपयोग कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो मौलिक अनुसंधान है उसके परिणामों का जो व्यवहारिक परिस्थितियां होती हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, अनुप्रयोग या उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया ना आपको अच्छे से। अब है क्रियात्मक अनुसंधान। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, एक्शन रिसर्च क्या होता है, अच्छे से समझिएगा इस बात को। आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं और सुनना है, बहुत अच्छे से सुनना है गाइज। देखिए आप इस क्लास को एक बार देखिए, दो बार देखिए, आपको बिल्कुल कंप्लीटली आपका क्लियर हो जाएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड या रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें मैं डिटेल में यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। लाइक करना ना भूले, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए। अब है क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों में क्या होता है, इमीडिएटली यानी कि तुरंत या स्थानीय लेवल पे या स्थानीय स्तर पे या लोकल लेवल पे, कहने का मतलब है स्थानीय स्तर पर प्रकृति की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है, साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है या खोजने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए एक्शन रिसर्च क्या होता है। सपोज आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और सडनली कहीं पर आपको कोई गिरता हुआ दिखाई दिया या किसी का एक्सीडेंट, वैसा होना नहीं चाहिए पर लेकिन आपके सामने गलती से हो गया है एक्सीडेंट किसी का, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली वहां से भागेंगे क्या, या फिर आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, 108 या एम्बुलेंस को बुलाएंगे या पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, जो कुछ भी आप करेंगे इमिडिएटली करेंगे, तुरंत करेंगे, तो आप क्या करेंगे, वहां पर क्या कहा जाएगा, क्रियात्मक कहा जाएगा, एक्शन कहा जाएगा, यानी कि आपने तुरंत एक्शन लिया है वहां पर, उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में आपने क्या किया है, उस समस्या के लिए समाधान के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए क्या किया आपने, क्रियात्मक किया है, तुरंत एक्शन लिया है, इमिडिएटली एक्शन लिया है, तुरंत आपने क्या किया है, क्रियात्मक किया है। अब कुछ विद्वान क्या करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान को वास्तविक अनुसंधान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ विद्वान हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, वो क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च को कभी भी वास्तविक अनुसंधान यानी कि मतलब जो एक्शन रिसर्च को वास्तविक मतलब कहने का मतलब ये है जो वास्तविक अनुसंधान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं।
कहने का मतलब ये है जैसा कि फंडामेंटल रिसर्च हो गया, अप्लाइड रिसर्च हो गया, उसी तरह से क्रियात्मक अनुसंधान में वास्तविक को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परिणामों के आधार पर वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रिसर्च फाइंडिंग्स। ठीक है, तो यानी कि अनुसंधान परिणामों के आधार पर वर्गीकरण। तो देखिए, जो अनुसंधान कार्य से जो प्राप्त परिणाम होते हैं, जो रिजल्ट होता है, उसके दृष्टिगत से अनुसंधान को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले क्या होता है? तथ्यात्मक यानी कि फैक्चुअल रिसर्च। अब देखिए फैक्चुअल रिसर्च क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, मौलिक अनुसंधान, इसमें क्या होता है? नवीन ज्ञान, नए सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाता है। यही चीजें देखिए, यही चीजें क्या होती है? तथ्यात्मक अनुसंधान यानी कि फैक्चुअल रिसर्च में यही चीजें होती है। मतलब इस प्रकार जो फैक्चुअल रिसर्च होता है, इसमें तथ्यों को देखा जाता है, नए तथ्यों को देखा जाता है, नए सिद्धांतों को देखा जाता है और नए सत्यों को प्रतिपादित किया जाता है। फैक्चुअल रिसर्च में क्या होता है? फैक्ट देखे जाते हैं। कहने का मतलब ये है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना अपना ट्रीटमेंट करने, यदि आपको फीवर है तो डॉक्टर फैक्ट देखेगा, आपको फीवर क्यों हुआ है, मेडिसिन देगा। या आप बहुत ज़्यादा ठंड में रहे हैं, आपने कुछ ऐसी चीज़ें खाई है जिससे आपको फीवर हो गया, यानी पानी आपने जो गर्म करके या मतलब एक्वागार्ड से, यानी कि कहने का मतलब है उबाला हुआ पानी आपने नहीं पिया है, गर्म पानी आपने नहीं पिया है, इससे भी फीवर हो जाता है बरसात के मौसम में, है ना। तो डॉक्टर क्या करेगा? फैक्ट देखेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देगा। कहने का मतलब एक फैक्चुअल रिसर्च में एक बात और है, तथ्यात्मक अनुसंधान में कहीं पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और आप किसी को बता रहे हैं तो आप फैक्ट भी वहाँ पर बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, इस कारण से हो सकता है एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है फैक्ट पर, लेकिन वहाँ पर सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। ठीक है, तो फैक्चुअल रिसर्च आप अच्छे से समझ गए ना। अब देखिए सैद्धांतिक अनुसंधान, थ्योरेटिकल रिसर्च, इसमें क्या होता है? इस प्रकार के अनुसंधान में क्या होता है? जो शोधकर्ता होता है, अनुसंधान करता होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? नए सिद्धांत, नई थ्योरी, ठीक है, नई थ्योरी, नए सिद्धांत, नए नियम, नए लॉस या रूल्स या नियम, उसका स्पष्टीकरण करके, एक्सप्लेनेशन करके विकसित किया जाता है, यानी कि विकास किया जाता है, विकास करने का प्रयास किया जाता है। ये क्या होगा? थ्योरेटिकल रिसर्च हो गया, सैद्धांतिक अनुसंधान हो गया। ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा है ना आपको? तो गाइस देखिए, अब है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है मैंने आपको बताया है। इस प्रकार के अनुसंधान में क्या होता है? आपको पहले से कोई नॉलेज है, कोई जानकारी है, या पहले से कोई सिद्धांत आपको मालूम है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? आप नए तरीके से अप्लाइड करेंगे, ठीक है, या फिर आप नए सिद्धांतों को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी को अप्लाई रिसर्च कहते हैं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और इनका उद्देश्य क्या होता है? किसी भी उत्पाद या प्रक्रिया में सुधार लाना, किसी भी प्रोडक्ट में क्वालिटी लाना, मतलब उसमें सुधार लाना और बेहतर बनाना, और उस प्रक्रिया को और बेहतर लाना अप्लाइड रिसर्च का उद्देश्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अप्लाइड रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी प्रक्रिया या उत्पादन में सुधार लाना, प्रोसेस में सुधार लाना और बेहतर बनाना। अब है अनुसंधान विधि के आधार पे वर्गीकरण, मतलब अनुसंधान विधि के आधार पर वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रिसर्च मेथड्स। ठीक है, वेरी मतलब गाइस देखिए बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से आपने समझना है। तो देखिए, अनुसंधान कार्यों में प्रयुक्त विधि यानी कि मेथड्स ऑफ रिसर्च के जो अकॉर्डिंग, मतलब अनुसंधान को अधोलिखित 3 प्रकार में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक अनुसंधान। क्या है? ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान। तो इस प्रकार के अनुसंधान में क्या होता है? ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हिस्टोरिकल मेथड का प्रयोग किया जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च में। खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखिए,
इस जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है उसमें क्या किया जाता है, ऐतिहासिक विधि का उपयोग किया जाता है। और ऐतिहासिक अनुसंधान में वस्तु अतीत यानी कि पास्ट का अध्ययन किया जाता है। और पास्ट यानी कि अतीत का अध्ययन करके क्या था, पहले वो क्या था और अब क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। और क्या, कैसे, क्यों, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च में। ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर क्या किया जाता है, ढूंढा जाता है, उत्तर प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार के अनुसंधान की जो विषय वस्तु है वो क्या होती है, हिस्टोरिकल होती है। कहने का मतलब ऐतिहासिक सामग्री होती है। ठीक है, ऐतिहासिक सामग्री होती है। तो इस प्रकार के अनुसंधान में क्या होता है, समझ गए ना आप, जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, ऐतिहासिक अनुसंधान होता है, उसमें क्या किया जाता है, अतीत का अध्ययन किया जाता है कि पहले क्या था और अब क्या है, वर्तमान में क्या हो गया है। ठीक है, मतलब क्या था, कैसे हुआ और किस तरह से हुआ, इन सवालों का जवाब ढूंढा जाता है ऐतिहासिक अनुसंधान में। अब है वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, पेन भी पता नहीं क्यों ऐसा चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है इसको। तो देखिए, इस प्रकार का जो अनुसंधान है वर्णनात्मक अनुसंधान, इसमें डिस्क्रिप्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, कहीं पर कोई घटना घट गई है, कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, होना नहीं चाहिए पहले किसी का एक्सीडेंट, भगवान करे कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन गलती से कहीं पर हो जाता है और आप यही बात अपने घर जाकर अपने परिवार में बताते हैं कि वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ था, और ये भी बताते हैं कि क्यों हुआ होगा, किस कारण से हुआ होगा, ये सारी चीज़ें भी आप बताते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो वर्णनात्मक अनुसंधान वर्तमान प्रेजेंट में विद्यमान परिस्थितियों का क्या करती है, अध्ययन करके, अध्ययन करती है, क्या है। ठीक है, क्या है, किस लिए है, क्यों है, इन सवालों का जवाब देती है। कौन सा रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी कि वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक है, और सर्वे घटनाोत्तर अध्ययन यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी, इकाई का अध्ययन करना यानी कि केस स्टडी करना, कुछ प्रमुख वर्णनात्मक अनुसंधान की विधियां है, मेथड है। यानी कि सर्वेक्षण करना हो गया, और किसी घटना का अध्ययन करना हो गया, इकाई का अध्ययन करना हो गया, और गहराई में जाकर किसी चीज का स्टडी करना, अध्ययन करना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी कि वर्णनात्मक अनुसंधान की विधियां है, मेथड है। और इसके जो अध्ययन करने की जो विषय वस्तु वर्तमान परिस्थितियां व उनसे प्राप्त सूचनाएं होती हैं। कहने का मतलब यह है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्णनात्मक अनुसंधान हमेशा जो वर्णनात्मक अनुसंधान की जो विषय वस्तु है वो वर्तमान परिस्थितियों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ आ गया ना। क्या हो गया, अब देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान के बाद प्रयोगात्मक अनुसंधान। ठीक है, प्रयोगात्मक अनुसंधान यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्या कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इस प्रकार के अनुसंधानों में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, इस प्रकार जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में, प्रयोगात्मक शोध में प्रयोग किया जाता है, यानी कि फ्यूचर के लिए। प्रयोगात्मक अनुसंधान वस्तु भावी फ्यूचर यानी परिस्थिति का अनुमानिक अध्ययन करके क्या होगा, आगे क्या होगा। आपने देखा होगा ना, लैब, जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस स्ट्रीम के, वो लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स को मिलाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या होगा। ठीक है, इस दो केमिकल को मिलाकर इसका क्या बनेगा, है ना। तो इन सवालों का जवाब देता है प्रयोगात्मक अनुसंधान, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, इन प्रश्नों का उत्तर देता है प्रयोगात्मक अनुसंधान। और इनमें किन्हीं चरों को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल या प्रस्तुत मैनिपुलेट करने पर क्या करता है, घटनाक्रम पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब इनमें 2-3 चरों को
2-3 चरों का अध्ययन किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, घटनाक्रम में जो उसका प्रभाव पड़ता है उनका अध्ययन किया जाता है। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान आप समझ गए होंगे ना अच्छे से, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, अच्छे से समझ गए ना। अब देखिए अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रिसर्च, ठीक है, प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण अनुसंधान का। अब देखिए अनुसंधान कार्य की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रिसर्च वर्क, ठीक है, नेचर ऑफ रिसर्च वर्क के आधार पर अनुसंधान कार्यों को निम्नवत 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, 3 भागों में बांटा जाता है। क्या हो गया, वर्णनात्मक हो गया, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया, आपने अभी अच्छे से पढ़ा है। इसमें क्या किया जाता है, देखिए मैं हर अलग अलग तरीके से यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नेचर के आधार पे पढ़ा रहा हूँ और अकॉर्डिंग टू मेथड के आधार पे पढ़ा रहा हूँ, और क्या है, परिणामों के आधार पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब हर तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्टिव के आधार पे अच्छे से समझा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, अपने नोट्स भी रेडी करना है, ठीक है। वर्णनात्मक अनुसंधान में क्या होता है, वर्णन किया जाता है किसी घटना का, किसी वास्तविक घटना का, वास्तविक स्थिति का वर्णन किया जाता है। वहां पर सर्वे किया जाता है, कोई घटना घट गई है उसका भी अध्ययन किया जाता है, और केस स्टडी यानी कि एकल अध्ययन भी किया जाता है, यानी कि और गहराई से उसका अध्ययन किया जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। अब देखिए विश्लेषणात्मक अनुसंधान, ठीक है, यानी कि एनालिटिकल रिसर्च, ठीक है। अब विश्लेषणात्मक अनुसंधान में क्या होता है, तो किसी भी चीज का हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण जो अनुसंधान का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, जो उपलब्ध तथ्य है, सूचना है, जो भी सूचनाएं आपके पास उपलब्ध हैं, जो भी तथ्य आपके पास उपलब्ध हैं, जो भी साक्ष्य आपके पास उपलब्ध हैं, उन सभी का विश्लेषण करके उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना होता है। उनका मतलब उनका लॉजिक देखा जाता है, उनका फैक्ट देखा जाता है, लॉजिकल देखा जाता है, लॉजिकल एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद उसमें एवल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। और इस प्रकार के अनुसंधान कार्य मतलब वर्णनात्मक अनुसंधान से अधिक गहन, सारगर्भित तथा विस्तृत प्रकृति के होते हैं, अधिक विस्तृत प्रकृति के होते हैं। आपको समझ आ गया ना अच्छे से। एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है, विश्लेषणात्मक अनुसंधान क्या होता है, जो भी जानकारी आपको है, जो भी तथ्य आपको मालूम है, जो भी सूचना आपको मालूम है, जो भी साक्ष्य आपको मालूम है, उनका विश्लेषण करके उनका मूल्यांकन करना, ठीक है। वो जो आप विश्लेषण करेंगे लॉजिक के आधार पे, फैक्ट के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया ना इतना अच्छे से आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है एक्शन रिसर्च क्या होता है। केंद्र व लक्ष्य बिंदु, नियमों व सिद्धांतों को सामान्यकृत उपयोग न होकर तत्कालिक समस्याओं का शीघ्र समाधान, यानी कि तुरंत इमीडिएटली किसी भी घटना पे इमीडिएटली आपने क्या किया, एक्शन लिया, उसी को एक्शन रिसर्च कहा जाता है। और यहाँ अनुसंधान कार्य क्या होता है, व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने व विद्यमान शैक्षिक परिस्थितियों का उन्नयन करने पर जोर देता है। कहने का मतलब यह है कि जो एक्शन रिसर्च होता है ये व्यवहारिक रूप से किसी भी समस्या का समाधान करने में मदद करता है, उपयोग होता है और प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो गाइस देखिए, अभी तक जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए। इस क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा इस क्लास का पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर जाना, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास की पीडीएफ सब कुछ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाएगी। और एक बात और है गाइज, आपकी क्लास अब से अब कंटिन्यू होगी, ठीक है, रेगुलर आपकी क्लासेस होगी, इस बात को आप बिल्कुल भी डिले नहीं किया जाएगा, कंटिन्यू आपकी क्लास होगी। और गाइज लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों में, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और साथ में व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। दिस इज स्टडी आपको सभी सोशल मीडिया साइट पे आपको दिस इज स्टडी सर्च करना है, ठीक है। तो गाइज आज की क्लास आपकी यहीं तक